अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 6 को। कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ along क्यूब एज फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल ऑफ एन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ साइड ए लेंथ ए। एफसीसी सबसे पहले हमने बनाना है और उसकी हर साइड की लेंथ क्या है, ए ले लेनी है। फिर उसके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं, किसके, पहले क्यूब एज के, फिर फेस डायगोनल के, फिर बॉडी डायगोनल। सबसे पहले मैंने ये एफसीसी ड्रा कर दिया है, ठीक है, फेस सेंटर्ड, और उसके हर साइड की लंबाई क्या है, ए है, ठीक है। तो इसके बाद क्यूब एज, क्यूब एज का मतलब है, ठीक है, क्यूब के कोने, एक कोने से दूसरे कोने तक। सबसे पहले हमने इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला फेस लें तो ये एटम सिर्फ इस फेज के लिए हाफ कंट्रीब्यूट ये एटम कर रहा होगा, हाफ ये, तो दोनों को मिलाकर n इजकल टू 1/2 प्लस 1/2 1, n इजकल टू 1 आ गया, ठीक है, क्यूब एज के लिए एक एटम। और लीनियर डेंसिटी होता है हमारे पास n बाय डिस्टेंस, ये देखें उसने बता भी दी है, नंबर एटम पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इनके दरमियान लेंथ कितनी है, a लेंथ है, तो अब इनके दरमियान लेंथ a है तो d इजकल टू a, तो लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू 1/a आ गया एटम पर मीटर। अब अगेन हमने क्या है, दूसरा क्या देखना है, फेस डायगोनल के लिए। अब क्यूब एज के लिए देख लिया, फेस डायगोनल के लिए अब मैंने उसका एक यहाँ पे फेस क्या है प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अब हमने एन के देखना है, एन यहाँ पे क्या है, टोटल ये क्या है, इसमें 3 एटम शो हो रहे हैं, ठीक है। एक की कंट्रीब्यूशन फुल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आ रहा है और ये जो कोने पे खड़े हुए हैं, ठीक है, इनकी क्या है कंट्रीब्यूशन 1/2 और 1/2, तो ये टोटल n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड d हमने क्या है, d फाइंड करना है, d है इनके दरमियान। अब इस और इसके दरमियान क्या है, हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या है, यूनिट लेंथ के लिए पर यूनिट लेंथ यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। हमने इसके यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ एटम्स को देख लिया है, तो अब हमने क्या है, इसका डिस्टेंस, इसको टोटल d हम कह दें, ये साइड a है, ये साइड a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड √2a आ जाएगी, ठीक है। तो अब d भी हमने फाइंड कर लिया है, सो लीनियर डेंसिटी n ओवर d इज इक्वल 2/√2a। अब इस 2 को √2a ज़रा √2 ज़रा √2 लिख सकते हैं, एक √2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू √2a/a एटम पर मीटर आ जाएगी। अब तीसरा हमने क्या है, बॉडी डायगोनल के लिए देखना है। बॉडी डायगोनल देखना किस चीज़ के लिए, उसी एफसीसी स्ट्रक्चर में ही उसके बॉडी को, बॉडी डायगोनल को देखना है, ठीक है। उसका एक पीछे वाले फेस से मैंने एक डायगोनल लिया है और फर्स्ट वाले फेस के तक ये एक डायगोनल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये फेस सेंटर्ड है, इस डी पे कोई एटम भी नहीं आ रहा, ठीक है, एक यहाँ कोने पे पड़ा हुआ, एक यहाँ पे, तो उनकी दोनों कंट्रीब्यूशन 1/2 और 1/2, दोनों को जब प्लस करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दूसरा हमने ये d फाइंड करना है, ठीक है, इनके दरमियान लेंथ कितनी है, ये फाइंड करने के लिए ये साइड हमें पता है a है, अब ये साइड हमें अगेन नहीं पता, x इसको मैंने नेम दे दिया। अब इसको हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, x इक्वल टू √2a आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √2a, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये d, अब ये साइड हमें पता चल गई, ये भी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम d स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये d स्क्वायर है, ठीक है। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, d इज इक्वल टू √3a वाइल n। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे बना है, सो लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू 1/√3a एटम पर मीटर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। आप मिलते हैं, ये उसके आंसर भी दिए गए हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अब के लिए अल्लाह हाफिज़।